सांवली बहू। सलोनी है तो सांवली लेकिन बहुत ही टैलेंटेड। लेकिन कहते हैं ना, शादी के लिए तो लंबी और गोरी होनी चाहिए। सलोनी, ये रिश्ता भी हाथ से गया। अरे कितनी बार कहा वो गोरी होने वाली क्रीम लगाया कर, लेकिन नहीं, किताबों से सर खपाने से फुर्सत मिले तब ना। तुम ही क्यों नहीं इसके लिए उपटन तैयार कर देती? मिश्रा जी की बेटी का कम पैसों में कितना अच्छा रिश्ता हुआ है। उसकी तो उम्र के साथ ही लड़कों के रिश्ते आने लगे थे। सलोनी को अब ये बातें बुरी नहीं लगती थी, क्योंकि बचपन से ये सब सुनते जो आ रही थी वो। उसके लिए ये मात्र एक कान से सुनना और दूसरे से निकाल देने वाली बात थी। फिर एक दिन, पापा मेरी नौकरी लग गई है। वाह, अच्छा, कहाँ बेटा? न्यूज़ चैनल में पापा, खबरों को लिखना होगा। हाँ, वैसे भी तेरे जैसी सावली शक्ल की लड़की को कौन पर्दे पर आने देगा? हाँ, क्यों? चल, 4 पैसे कमाने लायक हुई तो लड़के वालों को बोल देंगे कि कमाती भी है, फिर शायद कोई कर ले शादी। हाँ, सही कह रहे हैं। वैसे बेटा, कल शाम को एक और लड़का आने वाला है, उसे भी देख लेना। सलोनी को इस बार गुस्सा आ जाता है। अच्छे न्यूज़ चैनल में जॉब लगने के बाद भी माँ बाप के चेहरे पे खुशी नहीं दिखती। अगले रोज ऑफिस से सलोनी घर आती है तो सामने बैठा होता है हेमांग। हेमांग सलोनी को देखता है तो पहली नज़र में तो वो उसे पसंद नहीं आती, लेकिन फिर भी फॉर्मेलिटी तो करनी थी। अच्छा, तो क्या शौक है तुम्हारे? खाने में क्या क्या बना लेती हो? जी, मुझे पढ़ने लिखने का शौक है, खाना बनाना नहीं आता। बिल्कुल भी नहीं आता, पर फिर भी क्योंकि ये रिवाज है कि बहू को खाना बनाना होता है तो थोड़ा बहुत बना लूँगी, लेकिन उतना ही वक्त किचन को दे पाऊँगी जितने में मेरा काम, मेरी नौकरी सफ़र न हो। बाकी भूख तो तुमको भी लगती होगी, तो खाना बनाने की जिम्मेदारी दोनों की होगी ना। सलोनी बोले जा रही थी। अब तक जिन लड़कियों से हेमांग मिला था, सलोनी उन सब से अलग थी। वो ऐसी ही तो लड़की चाहता था। सलोनी से ये बात करने के बाद, ठीक है, फिर शादी 2 महीने बाद करेंगे। वो क्या है ना, खाना बनाना भी तो सीखना पड़ेगा ना। सलोनी को भी हेमांग अच्छा लगने लगता है। दोनों की शादी हो जाती है, लेकिन शादी के बाद से ही हेमांग का परिवार सलोनी के रंग को लेकर बहुत बातें बनाता है। क्या बात हेमांग, क्या कमी हो गई थी जो ऐसी काली सी बहू ले आया? काली? काली तो नहीं है। हाँ, मेरी सलोनी का रंग हल्का सा सांवला है। वैसे आप तो कृष्ण की भक्त है ना, जानती है ना, उनका रंग भी सांवला था। अब सांवले रंग का कृष्ण की पूजा सांवली मेरी बीवी खराब कैसे? बात भी तो सही थी। क्यों सांवला रंग खराब माना जाता है? सलोनी पति के तर्क सुन रही थी। थोड़ी देर के बाद, क्या बात है, शब्द का जादू आ गया क्या? क्या तर्क दिया आपने सांवले रंग के समर्थन में? अरे तो क्या, तुम ही पत्रकार हो? अरे तुम्हारा पति भी कम नहीं है। सलोनी रोज एक नई तरक्की छू रही थी, कभी विदेश दौरा तो कभी कभी बड़े लोगों का इंटरव्यू। एक दिन, सुनो, आज का दिन बहुत खास है, मैं मुख्यमंत्री जी का इंटरव्यू लेने जा रही हूँ। अरे वाह, क्या बात है, सही है यार। तभी ससुर आ जाते हैं। बहू, थोड़ा मेकअप भी कर लेना, वरना काली काली फोटो सब जगह आएगी। अरे हम तो शर्म के मारे किसी को दिखाते भी नहीं है कि ये हमारी बहू है। न जाने क्या कमी थी। अरे वो मेघा दीदी की बहू देखो, कैसे चमकती रहती है, गोरी गोरी है। अरे नम्रता, वो तो ऐसा लगता है जैसे भगवान ने दिल खोल कर रंग दिया है उसको। अरे माँ, आजकल रंग नहीं, बुद्धि का ज़माना है। हाँ, तो वो दोनों कहाँ पागल है, अच्छा खासा घर देख रही है। सलोनी को ससुर की बात पर गुस्सा तो आता है, लेकिन वो मूड खराब नहीं करना चाहती थी। वो तो बस तैयारी करती है कि बस अच्छा सा मुख्यमंत्री जी का इंटरव्यू हो जाए और दुनिया देखे। होता भी यही है। सलोनी जब शाम को घर आती है तो, अरे चाची, बुआ, फूफा जी, कैसे हैं आप सब? कैसे आना हुआ? सलोनी को आसपास के लोग भी देख रहे थे। वो भी जानती थी कि जो उसने आज इंटरव्यू किया है वो कितना वायरल हो रहा है।
अरे बहू, बहुत लायक है तुम। औरत होकर दुनिया की इतनी जानकारी, कितनी समझ है तुम्हारे अंदर। वाह वाह बहू, तुमने तो हम सबका सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। सास ये सब देखकर सोच रही थी कि भाई ऐसा भी क्या हो गया, इन्होंने तो बहू को हीरो ही बना रखा है। मैंने तो सलोनी को उसी दिन समझ लिया था जब पहली बार मिला था। मैं तो जान गया था कि ये लड़की अलग है। कितनी प्यारी आवाज़ है इसकी, और समझ तो लाजवाब। तभी बुआ सास कहती है, और एक हमारी बहू है, सारा दिन टिकली बिंदी बनी रहती है। अरे दीदी, न जाने कान कान सी क्रीम लगाती है, अब तो चेहरे पर दाने भी निकलने लगे हैं। कितनी बार कहा कुछ पढ़ाई आगे करके दुनिया के नाम कमाओ, लेकिन नहीं, बस सारा दिन शीशे के आगे लगी रहती है। कोई बात नहीं फूफा जी, वो भी किसी की पसंद हो सकती है। हम लोगों का क्या, एक काम अच्छा किया तो पूछ लिए गए, नहीं तो जमाना तो गोरी सूरत की ही तारीफ करता है। क्यों माँ जी? हाँ 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 हाँ, वो क्या है ना, मैं जरा पानी लेके आती हूँ, तू बैठ बहू। हाँ हाँ बहू तू बैठ। वो क्या है ना, आज तो तुझसे बहुत सारी बातें करनी है। मुझे बता, कैसे दिखते हैं मुख्यमंत्री जी? सामने से जैसे दिखते हैं, टीवी पर भी दिखते हैं वैसे ही क्या? आए दिन लोग सलोनी से मिलने आते, अपने स्कूल या दूसरी जगह चीफ गेस्ट बनाते, पति तो खुश होता, लेकिन सुंदर बहू का सपना सास की आंखों से दूर ही नहीं होता। फिर एक रोज, सलोनी पापा कहाँ हैं? माँ जमीन पर गिरी पड़ी है, वो बेहोश हो गई है। सलोनी की सास को गंभीर बीमारी हो जाती है। फिर आप लोग अपनी माँ की किसी बात को मना मत करना, उनका दिल कमज़ोर हो चुका है। दिल को कोई बात लगी तो हार्ट अटैक भी आ सकता है, आप लोग समझ रहे हैं ना। कुछ दिनों में ठीक ठाक होकर सास घर आती है। फिर एक दिन, देख बेटा, मैं मरने से पहले एक सुंदर बहू का चेहरा देखना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि तू इस काली कलोटी के साथ रहे, छोड़ दे इसे। अरे कल को तेरे बच्चे भी ऐसे काले पीले पैदा होंगे और फिर हमारा खानदान देखने लायक नहीं होगा। ये सब बातें सलोनी सुन रही थी। वो परेशान हो रही थी। वो सोच रही थी कि एक बार वो अपने पति से बात करके देखेगी। सुनिए ना, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मुझे भी सलोनी, मैं माँ की बिना नहीं रह पाऊँगा, तुम समझ रही हो ना। सलोनी को दुख होता है, लेकिन वो क्या करती। वो हिमांग को तलाक देने का सोच लेती है। और फिर सलोनी सलोनी, माँ की हालत फिर खराब हो रही है, क्या करूँ? माँ को सबसे पहले बड़े से हॉस्पिटल में भर्ती करना होगा। लेकिन वहाँ तो बेड के लिए बड़ी बड़ी सिफारिश लगती है। अरे हाय रे मेरा मन, मैं मर ना जाऊं, मुझे बचा ले बहू बहू। सलोनी को हैरानी होती है कि वो करे तो करे क्या। पर माँ जी, मैं कैसे? बेटा, मुख्यमंत्री जी से बात कर ले, उनसे बड़ी सिफारिश किसकी हो सकती है। तू बोलेगी तो वो तेरी सास की जिंदगी बच जाएगी। सलोनी सास को बड़े से अस्पताल में भर्ती करवा देती है, जहां लंबे समय के बाद सास ठीक हो जाती है। लेकिन इस बीच एक दिन भी सलोनी उन्हें देखने अस्पताल नहीं आती। सास जब घर आती है तो एक सुंदर सी लड़की उनका स्वागत करती है। ये कौन है और सलोनी कहाँ है? मुझे तो मेरी बहू ही चाहिए। माँ, कैसी बात कर रही हो? तुमने ही तो कहा था ना कि तुम्हें काली बहू नहीं चाहिए। ये है अब तुम्हारी बहू। नहीं नहीं, मुझे माफ़ कर दो, मुझे तो मेरी सलोनी बहू ही चाहिए। उसी के कारण आज मेरी जान बची है। मैं नहीं समझ पाई थी, सुंदर शक्ल से ज़्यादा सुंदर आचरण और दिल होना चाहिए। लेकिन अब क्या, अब तो देर हो चुकी है। हिमांग भी जानता था कि आत्मसम्मान वाली सलोनी अब उसकी ज़िंदगी में वापस नहीं आएगी। अब तो ये लोग सलोनी को बड़े बड़े स्क्रीन पर देखते और अफसोस करते। सलोनी चाहती तो कभी तुम्हारे लिए सिफारिश नहीं करती। अब तो आसपास के लोग भी घर नहीं आते। लोगों को लगता है कि सलोनी ने हमको छोड़ा है क्योंकि हम उसके लायक नहीं हैं। सही बोल रही हो माँ, हम लोग उसके लायक नहीं थे। सलोनी जैसी समझदार, पढ़ी लिखी, दुनिया की समझ रखने वाली लड़की को मैंने छोड़ दिया सिर्फ आपके कहने पर। अब ये गोरी लड़की आपकी बहू हो सकती है, लेकिन मेरी बीवी नहीं। हिमांक वहाँ से चला जाता है।